अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज एक बहुत ही हॉट टॉपिक आपके लिए जो है, बहुत ही यानी अपने की दुखती रहा और हमें पता भी नहीं चल रहा हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वालों की तो छोड़ ही देना कि वहाँ पर फिर भी बच्चा अगर थोड़ा सा उससे चीज़ें अंडरस्टैंड कर ले तो वो पढ़ जाता है। प्राइवेट स्कूल की मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं, वो लकीर के फ़कीर बना रहे हैं। अब मेरे पास मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, 10 से 12 बच्चे आते हैं और शुरू से मेरे पास पहले 1-2 बच्चा आता था, ठीक है जी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसी तरह तादाद बढ़ती गई। सबका एक ही मसला है, ठीक है। बच्चे 4 क्लास में हो गया, बच्चा 3 क्लास में हो गया, बच्चा 2 क्लास में हो गया, उसको उर्दू ही नहीं पढ़नी आती, उसको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, लेकिन क्लास में वो आगे चला गया। उसकी क्या वजह है कि वो उसने जिस सिलेबस की जो बुक है वो पास कर ली है। और बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं जो वाक़ई जो काम टीचर्स देते हैं वो कर लेते हैं। वो याद भी कर लेते हैं, वो लिख भी लेते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप कहीं और लिख के उसे दे दें, ठीक है? यानी उर्दू आपने कहीं और पेज किसी कोई दूसरी बुक में पकड़ा दें, वो पढ़ने नहीं आती उन्हें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? और ये प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट की तो छोड़ ही दें ना, कि गवर्नमेंट में तो पढ़ाते ही नहीं है ना। वो तो बहाने बनाते हैं कि यार जी तादाद इतनी है या जो भी है। ये प्राइवेट बड़े-बड़े स्कूल, मैं नाम बताता हूँ। मुस्लिम हैंड कितना बड़ा नाम है हमारा, इतनी फीस लेते हैं वो, ठीक है। और यानी बहुत ही बाकी तो मैं उन पे वो कार्ड ही नहीं रहा कि यार वो क्या कुछ करते हैं, कंपटीशन करते हैं, बच्चे को प्रेशर कुकर बना देते हैं, ठीक है, ये मुस्लिम हैंड वाले। और क्योंकि कुछ और भी बच्चे वहाँ पे बड़ी क्लासों वाले पढ़े हुए हैं जो बड़े लायक बच्चे हैं, जिनके नंबर यानी 9th-10th में हज़ार हज़ार है, वो भी बताते रहते हैं। उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि वो वहाँ पे प्रेशर कुकर है, कंपटीशन है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन। काम देते चले जाते हैं, कुछ समझाते नहीं हैं, कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करवाते। तो मसला ये, अब मुस्लिम हैंड की बच्ची जो 2-3 साल उधर पढ़ी हो, 3 साल, उसको अलिफ बे तक का पहचानना, ठीक है, बुक उसने सारी की हुई है, लिखा उसने सारा कुछ हुआ है, बच्ची की राइटिंग ठीक है, लेकिन बच्ची को पहचान ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में 4 क्लास में बच्चिया हो गया, बच्ची हो गई है, बच्ची को उर्दू नहीं पढ़नी आती, बच्ची को इंग्लिश नहीं आती, बच्ची को प्लस माइनस ज़रब तकसीम करना नहीं आता, ठीक है, बच्चे को पता ही नहीं है कि इस रकम को मैंने किस तरीके से पढ़ना है। यानी ये है हमारे यहाँ, और ये मसला बहुत बड़ा है, ठीक है। हमारे यहाँ वो पुराना एक तरीक़ाकार है वो ए, यानी कि रेपिटेशन वाला, बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं जाता कि यार ये उर्दू ज़बान है, ये इंग्लिश ज़बान है, ये मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, माज़रत के साथ। अभी तक मैं किसी टीचर से भी पूछ लूँ ना जाके, उसे इतने नहीं पता होगा कि आज खुद मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है। वो समझ रहे होते हैं कि नहीं ये कुछ और चीज़ है, ठीक है। उर्दू भी एक ज़ुबान है, इंग्लिश भी एक ज़ुबान है, मैथमेटिक्स भी एक ज़ुबान है, ठीक है, सिंबल्स की ज़ुबान, ठीक है। तो बच्चों को कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पे एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपने छोटे बच्चे को किस तरीके से गाइड करना, ठीक है, किस तरीके से आपने उसे लेके चलना है। मेरे पास मैंने 1 साल में बच्चों को पढ़ाया है। आप यानी किसी दिन मैं उनकी इंशाअल्लाह ताला वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा कि 1 साल के अंदर बच्चा ऐसी उर्दू पढ़ते हैं। मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, बच्चे को बस आपने गाइड ठीक ठीक तरीके से करना। अच्छी उर्दू पढ़ते हैं, अच्छी इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस दें। हमारे यहाँ ये है कि लकीर के फ़कीर बनाते हैं और बच्चे इतने तेज़ होते हैं, जो न्यू लर्नर होते हैं, वो वाक़ई जो टीचर काम करवाता है वो कर लेते हैं, लेकिन बुक से हट के वही चीज़ उनसे पूछ बैठो, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या है। तो ये अपने बच्चों पे गौर कीजिए, उन्हें बुक से अपने सिलेबस से हट कर चीज़ें करवाएँ, ठीक है। तो अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। पहले दौर में ये जो आज से 1990-1980 की बात है, यानी 2000 तक की बात है, बच्चे मैट्रिक कर लेते थे, उन्हें नौकरी मिल जाती थी, ठीक है। बच्चों ने जी ये किया, 8 क्लासें पढ़ी, नौकरी मिल गई, 7 क्लासें पढ़ी हुई हैं, नौकरी मिल गई। उसकी वजह यही की थी कि यार वो जैसे ही उर्दू पढ़नी आई है ना, उन्होंने दूसरी बुक्स उठा के पढ़नी शुरू कर दी है। जैसे ही इंग्लिश पढ़नी आई है, उन्होंने दूसरी बुक उठा के पढ़नी शुरू। यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, यहाँ तक यूनिवर्सिटी लेवल पर भी
टीचर्स ने, घर वालों ने बच्चे पे इतना प्रेशर डाला होता है कि जी तूने तू यही किताब पढ़नी है, ठीक है, तू ਇਹਦੇ ਹੀ रटाना है। और 100 नंबर आए ना बच्चों के, ठीक है, अगर उनके यानी आप देखो तो पूरे स्कूल में बच्चों ने टॉप किया। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ और मैं आज खुद मैं भी इस तरह का था, ठीक है। इंशाल्लाह अगर किसी वक्त मौका मिला तो मैं अपनी भी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। मैंने ये इस तरह होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो कि टॉप करते हैं, जिनके आप पेपर्स में देखें ना तो यानी 300 में से 300 नंबर है, 400 में से 400 नंबर है, लेकिन जैसे ही आप वही कॉन्सेप्ट उन्हें किसी दूसरी किताब से पूछ लें, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने उस किताब का रटा लगाया हो, ठीक है, उन्हें उससे सरोकार नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिक्र करें अपने बच्चों का, उन्हें सिलेबस से हट कर चीज़ें करवाएं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो इसी चीज़ पर होगी। मेहनत तो मुझे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अपनी नस्लों को किस तरीके से यानी कि एक हिसाब से बस पैसे देते जा रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन सेंटर्स वालों को, स्कूल वालों को। और एक बहुत बड़ा मसला हमारे प्राइवेट सरदारों का, मेरे साथ भी ऐसा। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास एक बच्ची आई मुस्लिम हैंड वालों की, जो कि 3 क्लास में, सॉरी यानी उसने 2 साल पढ़ा हुआ था। पता अब पहले तो ये होता था कि कच्ची क्लास है, उसके बाद 1 क्लास आ गई, 1 साल बच्चे ने लगाया, उसके बाद उसे 1 क्लास में कर दिया। अब प्राइवेट्स वाले क्या करते हैं, पहले पेजी, फिर केजी, फिर प्रेप और फिर 1, यानी बच्चा 3 से 4 साल पहले 1 में पहुंचने में लगाता है। अब मेरे पास वो बच्ची आई, वो प्रेप में थी, यानी 2 साल वो उधर पड़ी हुई थी, ठीक है, तीसरा साल था उसका। तो उनके घर वालों ने उसकी 2 से 3 ट्यूशनें चेंज करवाई, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, मुझे ये सब पता है ये क्या करते हैं। मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ठीक है, अपने तलीमी अदारों में। मैं स्पेशल एजुकेशन में भी पढ़ा हूँ, मैं जनरल एजुकेशन में भी पढ़ा हूँ। मैं एक जो आम का ट्यूशन सेंटर होता है मोहल्ले का, बाजियों वाला ट्यूशन सेंटर, उधर भी पढ़ा हूँ मैं, ठीक है, और मैं विचुअल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ, ठीक है। यानी मैंने जो तलीम हासिल की इन सब अदारों से की, मुझे पता है मैं इनकी राग राग से वाकफ हूँ ये करते क्या, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास जो बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है ना, मैं सबसे पहले उसे चेक करता हूँ कि वो कितने पानी में है, ठीक है, मेरा क्राइटेरिया हो रहा है। तो मैंने उस बच्ची को चेक किया। अब बच्ची को कुछ आता नहीं था, मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया, ठीक है। वो अब थी ये 3 बच्ची, और उसकी माँ यानी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और जब मैंने उन्हें बताया कि आपकी बच्ची को तो कुछ भी नहीं आता, कितने साल से ये स्कूल जा रही है, और आम स्कूल में नहीं जा रही है, मुस्लिम हैंड में जा रही है, जो कि बहुत ही एक पाए का स्कूल है, और वहाँ के जो 9th-10th क्लास के बच्चे हैं या बड़ी क्लास के बच्चे हैं, उनके इतने इतने अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। मेरे अपने यानी कि रिलेटिव्स में बच्चियाँ जाती हैं, उनके इतने इतने नंबर आए हैं, ठीक है। तो उनके अब मैंने कहा कि इसे तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है, ये नहीं पास कर पाएगी, इसे इसी क्लास में रखिए। वो उसकी जो माँ थी, वो क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर ये 3 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। अब वो उसकी माँ को ये परेशानी थी कि यार मैंने बड़ी मुश्किल से बच्ची को वहाँ दाखिल करवाया था। उन्होंने जाके बात की कि इसे इसी क्लास में रखे, ठीक है, और ताकि ये जो है ना ये यानी कि बच्ची बेहतर हो जाए। मैंने उन्हें बोला कि इसे इसी क्लास में रखें। अब वो उनकी माँ ने जाके वहाँ पे बात की। अब वो क्या उन्होंने किया कि उल्टा टीचर ने जो उसकी माँ थी बच्ची की, उस पर चढ़ाई कर दी। वो क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, और उस पर चढ़ाई कर दी, और उन्होंने बोला कि आप तो बच्ची पर तवज्जो नहीं देती, बच्ची को कुछ नहीं आता, ठीक है। और उन्होंने उसके ना माँ ने मुझे पहले बोला था कि इसने पिछली क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मैं भी हैरान था कि यार अगर की थी तो इसे आना चाहिए था। बच्ची की राइटिंग साफ थी, लेकिन बच्ची को पता ही नहीं था कि अलिफ क्या होता है, बे क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, ठीक है, या 1 2 क्या होती है। तो उन्होंने फिर मुझे आगे दोबारा बताया कि वो कहते हैं कि अगर बच्ची ने इस साल पास ना किया तो हम इसे निकाल देंगे, ठीक है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा कि ये क्या तरीका हुआ, यानी 2 साल बच्ची गई है, 2 3 साल बच्ची स्कूल गई है, तो आपने उसे अगली क्लास में भी किया है। जब बच्ची को कुछ नहीं आता तो इसमें घर वालों का क्या कसूर है, ठीक है। कसूर तो टीचर्स का है, क्योंकि वो सुबह जाती है 7 बजे, और मैंने उनसे पूछा ना तो वो कहते हैं 4 5 बजे घर आती है। तो ऐसे ही है, जो मुस्लिम हैंड वाले हैं उनके यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर बच्ची वहाँ पर 4 से 5 घंटे भी गुजार रही है तो उसे चीज़ें तो आनी चाहिए,
یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے بچے کو آپ چیک کریں، ٹیسٹ کریں کہ جو آپ کے بچہ جا رہا ہے اسے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، اب مجھے بہت غصہ آیا، میں خود ایک ڈسیبل پرسن، سیدھی اور سچی بات ہے، ڈسیبل پرسن ہوں، میں خود جا نہیں تھا سکتا۔ میں نے کہا کہ چلے میں جاؤں گا، لیکن کیونکہ کسی کو کہنا پڑے گا پھر میں جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جا سکا ہوں اسکول۔ اچھا، پھر وہ بچی کو انہوں نے میرے پاس، میں نے کہا چلے آپ بچی کو بھیجتے رہیں اور کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا، حالانکہ مشکل ہے کیونکہ 1 ڈیڑھ مہینے میں بچی کو تیاری کروانا، جس بچی کو علی بھی نہیں آتی اس کو، یعنی کہ اب 10 کلاس کا ان کا سلیبس بھی آکسفورڈ کا تھا اور وہ بہت ہی مشکل تھا۔ تو میں نے کہا چلو میں کوشش کروں گا، وہ اس کی ماں نے بولا کہ آپ کوشش کریں کہ پاس کر دیں تاکہ مجھے جو ہے نا کسی دوسرے اسکول میں سے نہ ڈلوانا پڑے، بھائی وہ فیس نہیں تھی دے سکتی۔ اور میں نے خود بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ کی ہوئی ہیں، یعنی برداشت، ٹھیک ہے، فائنینشلی طور پر مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک چیز اور بول دی کہ چلو آپ بچی کو میرے پاس بھیج دیا کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر وہ نکال دیتے ہیں تو میں بچی کو پڑھاؤں گا۔ اور اس پر میرے گھر والے بھی بہت، یعنی انہوں نے کہا کہ تم ایسی ذمہ داریاں چکلا پھر دیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی چلے میں نے بولا، لیکن ہر روز شکایت، ہر روز ایک چیز، میں نے بچی کو پڑھانا شروع کیا، ہر روز ایک ہی چیز، ٹیچر اس بچی پر توجہ دیں، بچی پر توجہ دیں۔ میرا دماغ خراب ہو گیا، میں نے کہا یار ابھی یعنی پچھلے 3 سال سے بچی اسکول جا رہی ہے، بچی کو علی بے اے بی سی تک نہیں آئی، بچی کو جو ہے نا وہ گنتی نہیں آتی، اس کو پتہ نہیں ہے 7 کیا ہے اور 8 کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر روز یعنی کہ بس جی سلیبس کا کام کروائے۔ اس کی ماں نے بھی مجھے بولا کہ نہیں جی وہ اسکول سے اس کی شکایتیں آ رہی ہیں، کیونکہ میں اس کی نا کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیسکس جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے، یعنی اس کو اے بی سی آ جائے، اس کو الف بے آ جائے، اس کو 1 2 آ جائے، تو لیکن وہ جی اس کو آپ اسکول کا کام نہیں کروا رہے، ٹیچر بھی ہر روز شکایتیں۔ میں نے کہا انہیں بولے کہ اپنا نمبر دیں، وہ نمبر بھی نہیں تھی دے رہی ٹیچر، ٹھیک ہے، اس کی میں یعنی پھر انہوں نے خود ہی گروپ بنا دیا اور وہ گروپ کے اندر انہوں نے مجھے ایڈ کر دیا۔ ایک دن ایسے ہی میں نے اسے کال کی تو اس نے نہیں اٹھا رہی تھی اس کی ٹیچر کو کال، لیکن پھر میں نے اسے میسج کیا، اسے بہت یقین دلایا، کیونکہ ہمارے ہاں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ یار ہمارا جو ہے نا وہ کوئی نہ یعنی نمبر شمبر نکال نہ لے، یا پھر ہمارے ساتھ ہمیں کوئی بعد میں بلیک میل نہ کرے۔ میں نے اسے بہت پیار سے کہا کہ میری بہن ہو، آپ مجھ سے بات کرو، بچے کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہے، بچی کلاس نہیں پاس کر پائے گی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اس نے میرے ساتھ بات کی، اس نے پھر وہی ڈنڈی رونا رویا کہ نہیں جی ہم تو اچھا پڑھا رہے ہیں، ہم تو کروا رہے ہیں، ہم تو پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بچی نہیں چاہ رہی، ٹھیک ہے، تو ان کے گھر والے جو ہے نا وہ نہیں توجہ نہیں کرتے۔ اب میں نے نا اسے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے جو باتیں آپ کہہ رہی سچ ہوں گی، لیکن آپ نے پھر اسے اگلی کلاس میں کیوں کیا، ٹھیک ہے، یہی بات ہے نا کہ اگلی کلاس میں پھر آپ نے جب بچی کو نہیں تھا تو آپ نے اسے اگلی کلاس میں جماعت میں کیوں لے گئی، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے 2 3 سال یہاں پہ پڑھا ہے تو اس کو کیوں نہیں وہ چیزیں آئی، بکس تو اس نے کام تو سارا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بچی کی رائٹنگ اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن بچی کو کچھ پہچان نہیں تھی۔ اور اسے صرف ایک بچی کی بات کر، سارے بچے ایسے ہی ہیں، میرے پاس جتنے بچے ہوتے ہیں سب کا یہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں جنہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ذرا آپ انہیں کتاب سے ہٹائیں، کچھ بھی نہیں آتا انہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ ٹیچر کو سے میں نے بات کی، پھر بھی وہ اس نے انہوں نے کہا کہ نہیں چلے آپ کوشش کریں، پاس تو نہیں کرے گی، اسی کلاس میں اسے رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ گئی، کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے اسی کلاس میں رکھ لیں گے، وہ تو ہمیں ایسی انہیں دھمکی دی تھی کہ وہ بچی پر توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر بھی اسے کہا میں نے غلطی آپ لوگوں کی ہے، 2 3 سال بچی کی ہے اسکول میں، تو بچی کو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اسے سمجھ آ گئی، اس نے اس کو پاس یعنی کر دیا، حالانکہ میں نہیں تھا سمجھتا کہ وہ بچی اس قابل۔ میں نے اسے 2 مہینے محنت کروائی، اس کو اے بی سی الف بے اور گنتی اس کو آ گئی، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے اسے پاس بھی کر دیا، یعنی وہ پاس ہو گئی تھی بچی، ابھی بھی یعنی اس لیول پہ نہیں پہنچی، کسی دن میں اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے، کچھ بچوں کی بھی آپ کو پتہ چلے یار کچھ۔ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ اپنے بچوں پہ تھوڑا سی نظر رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو تھوڑا دیکھیں، خدا کے بندوں،
ऐसे ही अगली क्लास में ये ना कि जी हमारे बच्चे को तो सिलेबस कोई शिकायत नहीं आ रही स्कूल से, हमारा बच्चा तो हर रोज स्टॉल लेके आ रहा है। अभी मेरे रिश्ते रिलेटिव्स हैं, मेरी बहन है, उनका बेटा है, वो भी मेरे पास पढ़ने आता है, ठीक है। तो वो भी जी उसकी राइटिंग बहुत प्यारी है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे चेक किया मैंने कहा जी इसे, वो स्कूल का काम कर लेता है, ठीक है, स्कूल का काम कर लेगा, राइटिंग भी उसकी प्यारी है, स्टार मिला होता है हर रोज़, लेकिन जैसे ही उसको पीछे से वो भूलता चला जाता है, और जैसे ही उसको यानी उसकी बुक से हट कर कोई काम करवाओ, रीडिंग उसको नहीं करनी आती, लेकिन उसके घर वाले खुश हैं, नहीं वो कहते नहीं इसकी तो कोई हमें शिकायत ही नहीं आती, स्कूल से सारी टीचर्स इससे खुश हैं। मैं कह रहा हूँ खुदा के बंदो, जब इस तरह करोगे ना तो फिर इस तरह के बच्चे पैदा होंगे, फिर आपको डिग्री हासिल करने के बाद फिर आप भूल जाओगे आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है, डिग्री बस आपके पास होगी, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं टिकटॉक पर इधर उधर के, वो लोग कह रहे होते हैं कि जी जब मैंने किया यानी डिग्री कर ली और टॉप किए हुए हैं डिग्री के अंदर, ये नहीं है कोई हमारे तरह लल्लू पंजूर नंबर लेके पास हुए हैं, नहीं, टॉप किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो उधर लेके गए हैं सीवी, उन्होंने पहला सवाल ही ये किया जी आप कर क्या सकते हो, ठीक है। तो इसलिए खुदा के बंदो अपनी स्किल पर तवज्जो दो और शुरू से बच्चे पर तवज्जो दो, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा आगे चले जाता है फिर उसके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा शऊर आ जाता है, यानी वो अपनी बेइज्जती महसूस करना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा जो ना वो बेइज्जती महसूस नहीं करता, उसको आप थप्पड़ भी लगा लोगे ना थोड़ा सा, ठीक है, उससे उसके सिलेबस से हट के चीज़ें पूछो, उसको हबाड़ पढ़ाओ, उसको किताबें लेके दो, खुदा की मतलब मैं घर पे भी ये कह कह के अपने यानी ख़ानदान वालों को भी इर्द-गिर्द के अपने जो है मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, मैं उनके कह कह के थक गया हूँ कि ये आप जो है ना वो बुक्स लेके दें बच्चे को। पहले दौर में क्या होता था कि 7 8 तक पढ़ा हुआ बच्चा 8 क्लास की हुई है, ठीक है, 9 क्लासें की हुई है, वो एक ऑफिस में लगा हुआ है, काम कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो हाथ लिखा करता था, ठीक है। आज भी अगर आप देख लो, जिसको कुछ भी नहीं ना आता, कुछ भी नहीं जिसको आता, उसको भी रोमन उर्दू लिखनी आती है, ठीक है। और सच्ची बात मुझे खुद नहीं समझना, क्योंकि मैं किसी से मैसेज मुसेज पे इस तरह की बातें नहीं करता, जो जो काम आप करते रहोगे ना वो आपको आ जाता है। तो यही हमारे यहाँ है, रोमन उर्दू सबको लिखनी आती है, लेकिन जैसे ही उन्हें बोलो कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख दो, उर्दू में कुछ लिख दो, उर्दू में कुछ पढ़ लो, इसको अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है, तो नहीं जी वो नहीं हमने करना। क्यों? क्योंकि वो मैसेज पे ही आप पूरी तवज्जो दी हुई है, उससे हट के आपके सामने चीज़ आती है तो आपका दिमाग वो हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर बच्चों के, तो कॉन्फिडेंस पैदा करें, बच्चों को चेक करें कि क्या बच्चों के अंदर वो स्किल पैदा हो रही है जिसके लिए आप उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। अगर 5 क्लास तक आपके बच्चों को उर्दू नहीं पढ़नी आती, आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, आपके बच्चों को जो बेसिक मैथमेटिक्स है कोई यानी जो एक रकम लिखी हुई है वो पढ़नी नहीं आती, या फिर उसको प्लस माइनस ज़रब तक़सीम नहीं करना आता, उसको ये नहीं पता कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसको टेबल नहीं आते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आपके बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चे को चेक करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं गाइड करूँगा कि आपने अपने बच्चे को लेके किस तरह चलना है। ये रेपिटेशन वाला चक्कर छोड़ दें, बच्ची वो टीचर ऊपर लिख देती है बच्ची को, हमारे यहाँ भी है, मैंने भी इसी तरह पढ़ा हुआ है। ऊपर टीचर ने लिख दिया जी अली बे पे लिख दिए, वो नीचे लिखता चला जाता, लिखता चला जाता। बच्चे को आ जाता है इस तरह, लेकिन बाद में उससे पूछोगे ये है क्या? उसे पता ही नहीं होता कि ये पे है, ये बे है, ये क्या है? क्योंकि टीचर पूछते ही नहीं है। जो चीज़ बच्चे को साल डेढ़ में आनी चाहिए, ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक बच्चे की वीडियो बनाकर आपके यहाँ पे अपलोड भी करूँगा कि 1 साल के आपको लगेगा ही नहीं कि वो बच्चा 1 साल उससे हुआ है, ठीक है, पढ़ते हुए। आप समझोगे कि कुछ 4-5 क्लास में है, जिस तरह की वो मेरे पास उर्दू यानी कि रीडिंग करता है। एक और बच्चे की मैं बनाऊँगा वीडियो, जिसका ज़हनी यानी ज़हनी तौर पर वो बच्चा ठीक नहीं है, ठीक है, यानी उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी है, मेरे चचा का बेटा है, लेकिन उसको ऐसे मैंने साउंड याद करवाए, किसी भी लफ्ज़ के उसको आप पूछ लो कि यार कि ये किससे बनेगा, वो बताएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसे करवाई है मैंने उसे बुक से पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, ये उनके लिए बना रहा हूँ कि खुदा के बंदो सिर्फ फीस ना देते जाओ, देखो भी कि क्या सिखा रहे हैं। और एक बात और करना चाहूँगा, राइटिंग के हवाले से थोड़ी सी यानी तवज्जो दें अपने बच्चों पर, राइटिंग की स्किल के ऊपर भी, तो यही राइटिंग भी बच्चों की ठीक करवाएं।
अक्सर बंदों की राइटिंग मेरी तरह गंदी गंदी होती है, तो उसके लिए कोशिश करें कि उसके लिए अपने बच्चे को किसी टीचर के पास भेजें, या फिर मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अब लगेगा तो आपको बचकाना, लेकिन जो जहाँ पे आपने जो काम सिखाना होता है ना उसी के पास आपको भेजना पड़ता है। अगर आपका बच्चा 6ठी-7वीं क्लास में है, लड़का, लड़की नहीं, लड़का, लड़का, ठीक है, 6ठी-7वीं क्लास में अभी ये छुट्टियाँ होती है ना, तो मेहरबानी कीजिएगा बच्चे को जो है ना, ये जो लिखते हैं ना यार, ये जो दीवारों पे इश्तिहार वगैरह, इनके पास भेज दिए, बच्चे की राइटिंग साफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी राइटिंग साफ होती है। वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो गाइड करते हैं कि बच्चे की राइटिंग किस तरीके से साफ करनी है, ठीक है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करें तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बना के गाइड करूँगा, और ये वीडियो सिर्फ सबके लिए है कि यार अपने बच्चे की चीज़ों पर फोकस करें। अपने बच्चे को बर्थडे पर खिलौने ना लेके दें, उसे बुक्स लेके दें। उसके लिए बुक्स भी उतनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तब के जब उसे उर्दू पढ़नी आती हो, तब के जब उसे वो समझ चीज़ आती हो कहानी वाली, ठीक है। हमारा एक दौर था, वो विजुअल आया करती थी, तस्वीरों वाली बुक्स आया करती थी, तो वो हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। तो आजकल बच्चों को सिर्फ मोबाइल से ही काम करवाए, मैंने वीडियो बना दी, मैंने कहा कि अगर आप दीनी तालीम हासिल करनी है उस पर भी वीडियो है, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए आपने किस तरीके से सीखना है, खुद सीखेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे ना। हमारे यहाँ मसला ये है, टीचर खुद रिसर्च करते नहीं है, और सब कुछ जो है ना वो वालिदैन पे डाल देते हैं या ट्यूशन वालों पे डाल देते हैं, ठीक है। चले इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं।